दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में सुनाया अहम फैसला। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार। सोनिया गांधी राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी देने से मना किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, यह मामला किसी एफआईआर नहीं बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है, इसलिए ईडी की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर याचिका विचार योग्य नहीं है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की प्रतिक्रिया, कहा एक खोखला मामला था, इतने ऊंचे लेवल तक ले जाया गया, कोर्ट ने इस पर संज्ञान भी नहीं लिया, इसका मतलब ये बहुत ही बेबुनियाद मामला है। लोकसभा में आज जी राम जी विधेयक हो सकता है पेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बिल को करेंगे पेश। काम के दिन बढ़ाकर 100 से 125 दिन किए जाएंगे। स्कीम का खर्च केंद्र और राज्य सरकार दोनों उठाएगी। 15 दिन की जगह हर सप्ताह पेमेंट की जाएगी। विपक्षी दल बिल का नाम बदलने को लेकर उठा रहे हैं सवाल। दिल्ली भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा, जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, राम राज्य की अवधारणा लोगों के दिलों में समाई है। राम राज्य की धारणा होगी तो देश आगे बढ़ेगा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, जी राम जी बिल के नाम से राम आ रहे हैं। राम का अस्तित्व कांग्रेस मानती नहीं थी। ये बिल रोजगार सृजन का अवसर प्रदान करता है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इस कदम से उनकी छिपी हुई नीति और नियत स्पष्ट हुई है। 125 दिन के काम की बात कर रहे हैं, लेकिन बोझ राज्य सरकारों पर पड़ रहा है। विकसित भारत और रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक पर बोली प्रियंका गांधी, मुझे नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती, इसमें खर्चा बहुत होता है, इसलिए मुझे नहीं आता समझ। मनरेगा को लेकर भी प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। बोली, लोगों के 100 दिनों के रोजगार वाले अधिकार को कमजोर करेगा। उन्होंने दिनों की संख्या तो बढ़ा दी है, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ाई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सरकार को घेरा। बोले, यूपीए सरकार ने मनरेगा कानून पेश किया था, मोदी सरकार खत्म करने की बना रही है योजना। पश्चिम बंगाल को लेकर एसआईआर की लिस्ट हुई जारी। पश्चिम बंगाल से 58 लाख वोटरों के नाम कटे नाम वाले वोटरों को आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा मौका। 15 जनवरी 2026 तक फॉर्म 6 के तहत डिक्लेरेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। हटाए गए नामों में मृत पाए गए मतदाताओं की 24,16,000, स्थानांतरित लोगों की संख्या 19,88,000 है। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक से दिल्ली लाया जा रहा है। लूथरा ब्रदर्स को एयरपोर्ट पर ही गोवा पुलिस करेगी गिरफ्तार। गोवा पुलिस लूथरा ब्रदर्स को सबसे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद दोनों को गोवा ले जाया जाएगा। गोवा के अरपोरा में क्लब में 6 दिसंबर की रात लगी थी भीषण आग। हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से दोनों भाई चल रहे थे फरार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। पुलिस सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा। सोहन इलाके में ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस जवान शहीद। अतिरिक्त बलों को किया गया है तैनात। उधमपुर में रात से जारी मुठभेड़। ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ा रहा है। पूरे इलाके को सील किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के जॉर्डन दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी जॉर्डन में प्रवासी भारतीयों से करेंगे संवाद। प्रवासी भारतीय पीएम के दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। कल पीएम ने किंग अब्दुल्ला से की थी मुलाकात। पीएम ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारा रुख एक जैसा है। आज ही पीएम अपने अगले पड़ाव इथियोपिया के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना, व्यापार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। दिल्ली के जाफराबाद में बदमाशों ने 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान नदीम और फजील के रूप में हुई है।
आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे हमलावर। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से हुए फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई है। हत्या की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने ली है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। कुहासे के कारण 5 से ज्यादा बसें आपस में टकरा गई। घटना के बाद बसों में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। 30 से 40 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना पर सीएम योगी ने दुख जताया है। कहा है कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। घायलों को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। गुरुग्राम गुर्जर गांव में आग लगी। खाली जगह में पड़े प्लास्टिक वेस्ट में आग लगी है। प्लास्टिक वेस्ट जलने के कारण चारों तरफ काला धुएं का गुब्बार छाया। जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम से जुड़ा है मामला। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। हजारों योग्य उम्मीदवारों को नुकसान हुआ है। अलीगढ़ के नगला तिकोना में एक युवक की 13वीं में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। खाना खाते समय विवाद होने पर आरोपी बाप बेटे ने मिलकर एक युवक पर हमला कर दिया। मृतक के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया केस। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आगे की जांच कर रही है पुलिस। स्थानीय लोगों के मुताबिक खाना खाते समय नशे में होने की वजह से दोनों में कहासुनी हो गई। वहां से बाहर निकाले गए लोगों ने आगे जाकर मारपीट की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बाइक को चोरी करने वाले अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ सामने आई। जवाबी फायरिंग में अपराधी के पैर में गोली लगी। अस्पताल में भर्ती। आरोपी को शिकंजी में लेने के बाद चोरी की बाइक के साथ अवैध असला और कारतूस बरामद कर लिया। शुरुआत पूछताछ के बाद पुलिस आगे की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया में झोलाछाप डॉक्टरों का खुला खेल सामने आया। बड़े स्तर पर अवैध क्लिनिकों और अस्पतालों का जाल बेनकाब हुआ। अटोसू नगर से सनसनीखेज वीडियो सामने आया। स्थानीय क्लिनिक संचालक सुभाष राजपूत खुद कर रहे हैं दावा। क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे हैं दर्जनों गैर मान्यता प्राप्त क्लिनिक। यूपी के उन्नाव में कोहरे का कहराम सामने आया है। अनियंत्रित कार ने सामने चल रही गाड़ी में टक्कर मार दी। गाड़ी में टक्कर मारने के बाद फॉर्च्यूनर कार का फट गया टायर। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। गाजियाबाद जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं चारों मृतक। बांगरऊ मऊ कोतवाली इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ है हादसा। बस्ती में हरदिया चौराहे पर ट्रक और बस के आमने सामने भीषण टक्कर हुई। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 21 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस से अजमेर शरीफ के उर्स में जा रहे थे सभी श्रद्धालु। प्रदेश सचिव राहुल ठाकुर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से बाल बाल बचे कई लोग। स्थानीय लोगों ने राहुल और उसके साथियों को जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 12 जगहों पर आतंकवाद से जुड़े मामले में सीआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस की टीम आज सुबह से संदिग्ध लोगों के ठिकाने पर ले रही है तलाशी। ऐसे लोगों के ठिकानों पर मारे गए हैं छापे जो आतंकवाद का ऑनलाइन करते थे। महिमा मंडन युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने की कर रहे थे कोशिश। अहमदाबाद में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर नकेल कसने की तैयारी। महिला क्राइम ब्रांच ने बीती रात स्पेशल ड्राइव का आयोजन किया।
महिलाओं से छेड़छाड़, उत्पीड़न और किसी तरह की हिंसा को रोकने के लिए शुरू किया गया है अभियान। कार्रवाई के दौरान 44 शिकायतें दर्ज की गई हैं। 70 वाहनों को जब्त किया गया है। लातूर में इंश्योरेंस लालच में बुजुर्ग को कार में जिंदा जलाया। कर्ज में डूबे युवक ने रची खौफनाक साजिश। पुलिस जांच में साजिश हुई उजागर। लातूर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से की जा रही है पूछताछ। मुंबई के कांदीवली इलाके में मोबाइल चोर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। आरोपी के परिजनों ने पुलिस वालों से मारपीट की, वर्दी भी फाड़ी। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के उन्नाव में दोस्त ने ही किया दोस्त का कत्ल। युवती से प्रेम प्रसंग में ली जान। दोनों दोस्त एक ही लड़की से करने लगे थे प्यार। दोस्त को रास्ते से हटाने के लिए दिया वारदात को अंजाम। बिहार के नालंदा में बच्चों के विवाद में एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की कर रही है जांच। आगरा से सामने आया हॉरर किलिंग का मामला। रिटायर्ड दारोगा ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। करीब 1.5 महीने पहले वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा, बेटी के प्रेम प्रसंग से था नाराज। बिहार की बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वांटेड अपराधी त्रिपुरारी कुमार को गिरफ्तार किया गया है। घर के बंकर से पुलिस ने काबू किया। कई आपराधिक मामलों में फरार था। बिहार के हाजीपुर में शादी से इनकार करने पर लड़की को जान से मारने की कोशिश की गई। घर में घुसकर युवक ने फायरिंग की। लड़की को घायल हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। खिलवतपुर गांव का है मामला। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन। वकीलों पर मारपीट का आरोप लगाया और पार्किंग को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। हरियाणा के रोहतक में चला प्रशासन का बुलडोजर। कैनाल रोड पर सरकारी जमीन को खाली कराया गया। कई इमारतों को भी ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया। सोमवार सुबह हुआ यह हादसा। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। कई लोग जख्मी हुए। यूपी के झांसी में एक बुजुर्ग को 14 बार काट चुका है सांप। डसने से पहली पत्नी को सपने में आकर देता था चेतावनी। गांव में चर्चा का विषय बनी ये कहानी। हर बार सांप डसने से पहले उन्हें या उनकी पत्नी को सपने में सांप दिखाई देता है। डॉक्टर के बजाय गांव के खैरापति मंदिर में झाड़ फूंक से बचाई जाती है जान। हिमाचल के लाहौल स्पीति के शिंकुला दर्रा में भारी बर्फबारी। शिंकुला टॉप पर 6 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। दूर दराज से पहुंचे पर्यटक बर्फ से ढकी वादियों और पहाड़ों के बीच मस्ती करते हुए नजर आए। तस्वीरों में पर्यटक बर्फ में खेलते, फोटोग्राफी करते और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं।